में ग्राम गंगापुर ऊपर का खेड़ा से भगत जी जो अपनी प्रस्तुति पेश कर रहे हैं। आप मृत्युमायमृतं गमयति। असत्य से दूर भगवान सत्य का वरदान दो। दूर ये छोड़ दे पागलपन, अनमोल है जीवन, प्रभु का नाम लिए जा, शुभ काम किए जा। पागलपन अनमोल है जीवन, प्रभु का नाम लिए जा, शुभ काम किए जा। माता एवं बहनों में से 2 बहनें आ जाएं। आज की वेद कथा के तृतीय दिवस का शुभारंभ करने से पहले आया बोलो, तुम आ जाओ, बैठ जाए अपने स्थान पे। इधर देखना। सभी जोरदार ताली एक बार अपनी करतल ध्वनि से विधि का सम्मान करेंगे। हमारे मध्य में उपस्थित गंगापुर से मान सिंह जी बैठे हुए हैं। आपसे निवेदन करूंगा कि आप गुरुजी काशीराम जी को साफा बांध करके उनका स्वागत करेंगे। श्री मान सिंह जी गंगापुर। पूरा जीवन समाज में नहीं, ऐसे महामानव और महापुरुष का हमारे बीच में सम्मान हो रहा हो तो हमारे लिए बड़े गौरव। स्वागत के बोलिए योगीराज श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की।
बोलिए यज्ञ भगवान की जय, बोलिए वेद भगवान की जय। ओम विष्णु परिमारि पश्यत यतो वृतानि पश्यसि इन्द्रस्य येषां विद्यां तपोनिदाम् ज्ञानं निश्चलं न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि वारिभूताः मनुष्यरूपी मेरी भक्ति का सुख है निराला अमृत पीबे कोई कर्मावाला दाता तेरी भक्ति का सुख है निराला अमृत पीवे कोई कर्मावाला अमृत पीवे कोई कर्मावाला दाता तेरी भक्ति का सुख है निराला अमृत पीवे कोई कर्मावाला अमृत पीवे कोई कर्मावाला दाता तेरी भक्ति का सुख है निराला अमृत पीवे कोई कर्मावाला अमृत पीवे कोई
वाला अमृत पीवे कोई परमा वाला अमृत पीवे कोई परमा वाला दाता तेरे जो है पुजारी दाता तेरे तेरे का हो दाता तेरे तेरे का जो है पुजारी आशा कृष्णा मिटे मन की सारी आशा कृष्णा मिटे मन की सारी भक्ति में मन ये भक्ति में मन ये होवे मत वाला अमृत पीवे कोई परमा वाला अमृत पीवे कोई परमा वाला दाता तेरी भक्ति का सुख है निराला अमृत पीवे कोई परमा वाला अमृत पीवे कोई परमा वाला प्रेम का दीपक प्रेम की बाती प्रेम का दीपक हो प्रेम का दीपक दास ने दास को देना सहारा दास ने दास को दास ने दास को देना सहारा भव सागर से पार उतारा भव सागर से पार उतारा कृपा करोगे दीन दयाला अमृत पीवे कोई परमा वाला अमृत पीवे कोई परमा वाला दाता तेरी भक्ति का सुख है निराला अमृत पीवे कोई परमा वाला अमृत
श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। बोलिए वेद भगवान की जय। जिन्होंने अपनी योग्यता के आधार पर युवाओं को वैदिक विचारधारा के साथ जोड़ने का एक बहुत अनूठा कार्य किया। और जिन्होंने अपनी वीरता और विद्वत्ता का लोहा मनवाया, लेकिन लेश मात्र भी अहंकार जिनके व्यक्तित्व में नजर नहीं आता है, ऐसी सरलता और सौम्यता की प्रतिमूर्ति पूज्य गुरुदेव पंडित काशीराम जी अनल। एक बार जोरदार तालियां बजाते हैं। बहुत ही आदर और सम्मान श्रद्धा की योग्य इस गांव के ही निवासी जो गायत्री परिवार के एक सदस्य हैं, और बहुत मेहनत और पुरुषार्थ इस क्षेत्र के लिए किया, तथा अपने संस्कार संस्कृति की रक्षा के लिए निरंतर जो तत्पर रहते हैं, बहुत ही आदर और सम्मान श्रद्धा के योग्य आदरणीय सरदार सिंह भगत जी। ये कार्यक्रम जो यहाँ पर चल रहा है, वैसे तो गांव के सभी धर्निष्ठ बंधुओं का इसमें सहयोग है, पर कहते हैं जैसे रेलगाड़ी में डिब्बे तो बहुत होते हैं लेकिन इंजन एक ही होता है, वैसे सहयोग तो पूरा गांव कर ही रहा है। जपो मन बाय बेरिया कियो में नाम बेला, जपो मन बावरिया हो में नाम बेला, जपो मन बावरिया सुंदर सुखद सहेला, जपो मन बावरिया सुंदर सुखद सहेला, जपो मन बावरिया हो में नाम बेला, जपो मन बावरिया हो में नाम बेला, जपो मन बावरिया
मात पिता पत्नी सुसनाती सदा रहेगा तेरे ही माती मात पिता पत्नी सुसनाती सदा रहेगा तेरे ही माती समन का बैठिया थोड़ा सा जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, शांति व्यवस्था को बनाए। निवेदन कर रही थी आप लोगों के मध्य में कि यदि हम जानना चाहते हैं सृष्टि की उत्पत्ति का, मनुष्य की उत्पत्ति का सही क्रम क्या है, तो बिना वेद के ये भेद खुल नहीं सकता। क्योंकि आज इस बात को सारी दुनिया मानती है कि संसार की लाइब्रेरी में सबसे प्राचीन ग्रंथ यदि कोई है तो वो वेद है। निवेदन कर दूं, वेद जिसमें 20,000 पौने 400 के करीब मंत्र हैं, और ये जितने भी मंत्र हैं, ध्यान से सुनना जो समझदार बुद्धिजीवी हैं, मंत्र कहते हैं जिसमें मंत्रणा भरी होती है। संसार के सब ग्रंथों के अंदर मिलावट की गई, डाला भी गया और निकाला भी गया। जिस समय महर्षि व्यास ने महाभारत को लिखा था, उस समय उसमें कुल 8,000 के करीब श्लोक थे। पर राजा भोज के समय में आते आते वो 25,000 हो गए।
और आज अगर आप महाभारत को उठा करके देखो तो 1.25 लाख के करीब श्लोक, कितनी मिलावट हुई होगी। जब हम गीता को पढ़ते हैं तो गीता में 18 अध्याय, और पता लगा उन 18 अध्यायों का जो भाष्य है वो इतना बड़ा 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 किया जाता है, इतने सारे श्लोक बढ़ दिए उसमें। पर आप सब समझदार हैं, आप सब चिंतनशील हैं, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, युद्ध के लिए शंखनाद हो चुका है, माने कि युद्ध होने ही वाला है। और इतने में अर्जुन कहता है कृष्ण को, हे कृष्ण, आज जिस कौरव पक्ष के साथ मुझे युद्ध लड़ना है, एक बार मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले तो चलो, मैं देखूं तो सही कौन कौन लड़ने आया है आज प्रथम दिन। आप सोचो जरा। अब जैसे ही कृष्ण जी जो अर्जुन के रथ के सारथी हैं और वो रथ को लेकर के दोनों सेनाओं के मध्य में पहुंचे हैं, और वहां अर्जुन ने देखा है कि उसके सब सगे संबंधी वहां पर खड़े हुए हैं, तो चिंतन करना कहते हैं अर्जुन को वहां पर मोह ने घेरा, अर्थात उसके अंदर से एक भाव निकल करके आया, आखिरकार मैं इस भूमि के लिए किसको मार रहा हूं, ये सब मेरे अपने ही तो हैं। और जब इस मोह ने आकर के अर्जुन को घेर लिया तो अर्जुन कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा गात्र कांप रहा है, मेरे हाथ से गांडीव धनुष छूटा जा रहा है, हे माधव मैं अपनों को मारने के लिए उपस्थित हुआ हूं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अच्छा, आप लोगों ने ताली किस बात पर बजाई? जय हो। जैसे ही पार्थ ने अर्जुन ने ये कहा तो तुरंत कृष्ण एक बात कहते हैं, हे अर्जुन, कौन कहता है तुम्हें कि तुम राज्य लेने के लिए युद्ध लड़ो? अगर राज्य लेने के लिए तुम युद्ध लड़ोगे तो ये सकाम कर्म होगा जो तुम्हें बंधनों में बांधने वाला होगा। पूरी गीता का सार यही है। और यदि तुम मोक्ष चाहते हो, यदि तुम स्वर्ग चाहते हो, यदि तुम आनंद चाहते हो, तो सकाम कर्म तो बंधनों में बांधने वाला है, दुख का कारण है। तुम निष्काम भाव से कर्म करो। और निष्काम भाव में क्या है? लड़ना नहीं है क्या? बोले लड़ना तो है, पर इस इच्छा से नहीं लड़ना कि तुम्हें राज्य चाहिए। राज्य के लिए मत लड़ो। किस लिए लड़ो? परित्राय च साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तुम एक क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का धर्म होता है सज्जन लोगों की रक्षा करना और दुष्टों का विनाश करना। ये जो भी तुम्हारे सामने खड़े हुए ये सब दुष्ट हैं, ये सब धर्म का हनन करने वाले हैं, ये सब मरे हुए खड़े हैं। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता। ये तो धर्म को मार करके पहले ही मर चुके हैं। तुम्हें तो केवल इनकी आत्मा से इनके शरीर को अलग करना है। और जिसे तुम मृत्यु कह रहे हो वो मृत्यु किसकी है? शरीर की। ये शरीर तुम्हारा भी, मेरा भी और इनका भी पहले भी मरा है, आज भी मरेगा और आगे भी मरता रहेगा। शरीर तो है ही मरण धर्मा। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु। जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन मृत्यु निश्चित हो गई थी कि मरना है। ये बात और है कि व्यक्ति मरना नहीं चाहता। अच्छा, कौन कौन मरना चाहता है आप में से? ये बात अलग है कि कोई मरना नहीं चाहता, पर मृत्यु है सत्य। और जिसने मृत्यु को सत्य मान लिया उसके आधे पाप तो उससे अपने आप ही छूट जाते, क्योंकि वो जानता है एक दिन मुझे जाना है।
जिस दिन जाऊंगा तो सब कुछ यहीं रह जाएगा। धनानि मुहुमो पस्वश्च गोष्ठे नारी गृह द्वारे सखा शमशाने देहश्चिताया परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकाहा। ये धन धरा के बीच सारा ही धरा रह जाएगा। पशु भी बंधे रह जाएंगे जब पूछ का दिन आएगा। और नारी घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में, और मित्र दल मरघट से आगे मुंह नहीं दिखलाएगा। ये देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगी, पर धर्म ही सच्चा सखा जो अंत तक साथ जाएगा। व्यक्ति जानता है किए हुए कर्म के संस्कार ही मेरे साथ जाएंगे, इसलिए आप सोच लो कि आप क्या लेकर के जाना चाहते हो। क्या आप ऐसे बुरे कर्मों का फल अपने साथ लेकर के जाना चाहते हो जिससे यह लोक भी बिगड़े और परलोक भी बिगड़ जाए, या आप इतने पवित्र कर्म करके जाना चाहते हो जो आपका यह लोक भी सुधर जाए और बोल दो जरा आपका परलोक भी सुधर। अब आप सोचो, यहाँ पर कृष्ण केवल इतना सा संदेश अर्जुन को देते हैं, पर बढ़ा चढ़ा करके उसको कितना बड़ा बना दिया। आप चिंतन करो, बॉर्डर पर अगर लड़ाई छिड़ रही हो तो क्या बॉर्डर पर किसी को भी उपदेश देने की इजाजत होती है? जोर से बोलो। और क्या किसी सैनिक के पास वहां पर उपदेश सुनने का समय होता है? अरे लड़ने से पहले उनका जो सेनापति, सेना नायक, कैप्टन होता है, वो अपने वीर सिपाहियों को केवल कुछ मिनटों के लिए जज्बा भरता है और जज्बा भर के कहता है जाओ और युद्ध करो। वही स्थिति कृष्ण और अर्जुन की थी। वहां इतना लंबा समय नहीं है कि वहां पर विस्तार पूर्वक चर्चा की जाए, पर आज हमारे ग्रंथों में मिलावट कर करके उन्हें इतना बढ़ा दिया गया, इतना बढ़ा दिया गया कि पता नहीं कितने प्रकार की मिलावट उन महापुरुषों के ग्रंथों में कर दी। हर चीज में मिलावट, रामायण में मिलावट की गई, उपनिषदों में मिलावट की गई, दर्शनों में मिलावट की गई, पर वेद में मिलावट नहीं हुई। आप कहोगे जब सारे ग्रंथों में हो गई तो वेद में मिलावट क्यों नहीं हो सकती? तो इसका एक मुख्य कारण है। इसका मुख्य कारण ये है कि जितने भी संसार में मनुष्य हैं, चाहे कोई कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, चाहे किसी की जिह्वा पर सरस्वती क्यों ना नाचती हो, चाहे शब्दों का भंडार किसी का कितना मजबूत क्यों ना हो, चाहे व्याकरण का कोई धुरंधर पंडित क्यों ना बन जाए, पर मनुष्य, ध्यान रखिएगा, श्लोक बना सकता है, छंद बना सकता है, कविता बना सकता है, गीत बना सकता है, पर मनुष्य में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मनुष्य मंत्र बना सके। ध्यान रखना, वेद में मंत्र है, मनुष्य में मंत्र बनाने की सामर्थ्य नहीं है। मंत्रों का निर्माता केवल परमात्मा होता है, इसलिए कहा जाता है मंत्रों का सृष्टा परमात्मा है और दृष्टा जो होते हैं वो ऋषि होते हैं। ऋषि वेद मंत्रों के अर्थ कर सकते हैं लेकिन वेद मंत्रों को बना नहीं सकते, इसलिए वेद में आज तक कोई मिलावट नहीं है। नहीं तो हर जगह मिला। अब बुद्धिमान व्यक्ति उस पर लगे हुए हैं। मैं पिछले वर्ष पतंजलि गई थी तो आचार्य बालकृष्ण जी इसी बात को कह रहे थे और बहुत बड़े स्तर पे वो इस कार्य को कर भी रहे हैं। हर प्रकार के व्यक्ति दुनिया में होते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो उनके कार्यों को जानते हैं तो वो समझते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। कुछ लोग होंगे जिनको लगता होगा कि बाबा तो बिजनेसमैन बन गया, क्योंकि इस देश के लोगों को, साधु संतों को बस भीख मांगते हुए देखने की आदत है। आदत पड़ी हुई है कि सन्यासी तो वही होते हैं जो झोली लेकर के मांगते घूमते, और अगर कोई सन्यासी कहीं पर भी जाए और उल्टा वो दे करके आए तो ऐसे सन्यासियों की आदत देखने की भारत के लोगों को है नहीं, इसलिए वो कुछ भी कटाक्ष कर सकते हैं, कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। पर मैं इतना कह दूं कि स्वामी रामदेव जी ने जो संपत्ति खड़ी की है, जरा चिंतन करो कितने लोगों को रोजगार उन्होंने दिया है।
जो हम स्वदेशी के नाम पर चिल्लाते रहते हैं, स्वदेशी स्वदेशी स्वदेशी, अगर विदेशियों की चीजों को काटने के लिए कोई सब्स्टिट्यूट ही हमारे पास में नहीं होगा तो तुम चिल्लाते रहो, मर जाओगे तुम भी ऐसे ही जैसे दूसरे मर गए कहते कहते। उसका कोई हमारे पास विकल्प भी तो होना चाहिए ना। तो स्वामी रामदेव जी ने वो विकल्प दिया है कि अगर स्वदेशी के गीत हम गाते हैं तो स्वदेशी वस्तुओं का विकल्प भी हमारे सामने होना बोलो चाहिए। उन्होंने वो विकल्प दिया, इसमें बुरी बात क्या है? कितनी गौशाला चलवा दी, कितने गुरुकुल चलवा दिए, और जिस दिन जाएंगे सारी संपत्ति यहीं तो छोड़ के जाएंगे, कोई छाती पे धर के थोड़ी ना ले जाएगा बाबा रामदेव, सब यहीं छोड़ के जाएंगे, देश के लोगों के काम आएगी। अब भी आ रही है वो। तो एक बहुत बड़ा कार्य पतंजलि में चल रहा है। एक तो बड़ा कार्य स्वामी रामदेव जी ने क्या किया कि उन्होंने वैदिक शिक्षा बोर्ड के लिए सरकार से मान्यता ले ली। एक बार जोरदार तालियां बजाना। इस देश के बच्चे आज तक मैकाले की शिक्षा पद्धति को ही पढ़ रहे थे, और मैंने भी पढ़ी है। किसी को लगता होगा मैं गुरुकुल में पढ़ी हूं, मैं गुरुकुल में नहीं पढ़ी हूं। मैंने भी उसी इंग्लिश मीडियम पद्धति से अपनी शिक्षा ग्रहण की है, मैं उसी इंग्लिश में किया, तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ, मैं एक तुलना कर सकती हूँ कि अगर हम मैकाले की शिक्षा पद्धति को पढ़ते हैं तो हम व्यभिचारी तो बन जाएंगे, हम चोर लुटेरे तो बन जाएंगे, हम माता पिता का अपमान करने वाले तो बन जाएंगे, हम घरों को तोड़ने वाले बन जाएंगे मैकाले की शिक्षा पद्धति को पढ़ करके। पर यदि हम अपने ऋषियों को पढ़ते, अपने विद्वानों को पढ़ते और अपनी भारतीय नीतियों को पढ़ते हैं तो हम घरों को तोड़ने वाले नहीं, हम घरों को जोड़ने वाले बनेंगे। हम माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ने वाले नहीं, हम उनकी सेवा करने वाले बनेंगे। फिर हम अपने देश के प्रति भ्रष्टाचारी, अनाचारी, अत्याचारी नहीं बनेंगे, अपितु देश के प्रति वफादार बनेंगे, देशभक्त बनेंगे। ये हमारी वैदिक शिक्षा पद्धति है। आज मैकाले का सपना सच हो रहा है, जिसने कहा था अपनी पत्नी को, अपने पिता को पत्र लिखते हुए कि मैंने भारत के अंदर उस शिक्षा पद्धति के बीज डाल दिए जिस शिक्षा पद्धति को पढ़ करके भारत के लोग शक्ल से तो भारतीय नजर आएंगे पर अकल से पूरे अंग्रेज हो जाएंगे। आज के युवाओं को मैं देखती हूं तो लगता है मैकाले का सपना पूरा हो रहा है। पर ध्यान रखना, अगर मैकाले विदेश की धरती से आकर के भारत की मिट्टी में अपनी शिक्षा पद्धति के बीज डाल सकता है तो क्या भारत के लोगों में इतना भी दमखम नहीं है कि मैकाले की शिक्षा पद्धति के बीजों को उखाड़ करके तुम अपनी शिक्षा पद्धति के बीज डाल दो, और जब उस शिक्षा को आपके बच्चे और बच्ची विद्यालय के अंदर पढ़ें तो वो सकल से भी भारतीय बने, और बोल दो जरा अकल से भी भारतीय बने। इस उद्देश्य को लेकर के स्वामी रामदेव ने वैदिक शिक्षा बोर्ड को स्थापित। ये बहुत बड़ा काम है। एक काम ये चल रहा है पतंजलि के अंदर कि जिन ग्रंथों में मिलावट हुई, आचार्य जी ने मुझे स्वयं दिखाया जहां पर उनका जिन ग्रंथों के अंदर मिलावट हुई उन ग्रंथों का शुद्धिकरण करवा करके उनको दोबारा छपवाना, ताकि लोगों को वास्तविक कृष्ण जी का चरित्र पता लगे, ताकि लोगों को वास्तविक राम जी क्या थे उनके बारे में पता लगे, ताकि हनुमान जी के सही चरित्र को जाने, ताकि सही अपने इतिहास की जानकारी हमें रहे। इसका बहुत बड़ा कार्य वहाँ पर चल रहा है। इसलिए मैं निवेदन कर रही थी कि ज़्यादातर ग्रंथों में मिलावट हुई, पर वेद में मिलावट न होने का कारण ये था कि वेद मंत्र कोई मनुष्य नहीं बना सकता, लेकिन खुरापातियों ने वेद के भाष्य में मिलावट कर दी, अर्थों में मिलावट कर दी। और जैसे मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, एक मंत्र आता है, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेका। जब हम इस मंत्र को बोलते हैं तो इस मंत्र का अर्थ क्या है? हिरण्यगर्भः अर्थात ये जो हीरे की तरह चमकने वाले ग्रह नक्षत्र हैं, ये सब उस परमपिता परमेश्वर के गर्भ में स्थित हैं। अर्थात ये संपूर्ण ब्रह्मांड उस परमपिता परमेश्वर का क्या है? बोलो, शरीर, गर्भ है। उस परमात्मा ने सब कुछ अपने अंदर धारण करा। अब एक मूर्ख व्यक्ति ने इस मंत्र का अर्थ क्या किया? बोले भैया देखो मैं पंडित हूं और मैं कितना बड़ा विद्वान हूं, मैं यूं मंत्रों के अर्थ कर देता हूं।
एक ने कहा करके तो बताना। इसने कहा हिरण्यगर्भा एक हिरणी थी और वो गर्भवती थी। समवर्तताग्रे आगरा के जंगलों में रहती थी। भूतस्य जाते भूत जाति की थी और पति ने एक आसीत, बोले उसका एक ही पति था। अब जब ऐसे ऐसे मूर्ख वेद के मंत्रों का भाष्य करेंगे तो आप सोच करके देखो वो क्या अर्थ दुनिया को परोसेंगे। इतने अश्लील अर्थ वेदों के कर दिए कि एक पति भी अपनी पत्नी को अगर पढ़ करके सुनाता तो पत्नी भी उस अश्लीलता को सह नहीं सकती। इतने गंदे अर्थ किए वेद मंत्रों। इसलिए कुछ लोगों को उन भाष्यों को पढ़ करके, जो अनजान थे, जानते नहीं थे, वेदों से नफरत हो गई, घृणा हो गई। पर एक बार धन्यवाद करना, गुजरात की धरती पर टंकारा गांव के अंदर पैदा होने वाले महर्षि दयानंद का, जिन्होंने दुनिया के सामने वेदों को ला करके और वेदों का सही भाष्य करके और पूरी की पूरी मानव जाति का उद्धार कर दिया। परमात्मा की उस वाणी को पुनः घर घर तक पहुंचा दिया और सबसे ये कह दिया कि व्याकरण के आधार पर वेद मंत्रों का अर्थ जो है वो पूरी तरह से सृष्टि विज्ञान पर खरा उतरता है। अरे वेद छिपा करके रखने वाली वस्तु नहीं है, अपितु वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना और सुनाना सबका परम धर्म है। इसलिए जो वेद की कथा यहाँ पर चल रही है सामान्य नहीं, ये परम धर्म की कथा। जो लोग कहते थे कि वेद को सब नहीं पढ़ सकते, स्त्री शूद्रो न धियता में श्रुते, इस ऋषिवर दयानंद कहते हैं कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है वेद को सब नहीं पढ़ सकते। अब जो कि ऋषि तो जानते थे ना वेद में क्या लिखा। जब ये पूछा कि कहाँ लिखा है तो वो तो कुछ नहीं बोल सके, पर ऋषि ने बोला लाओ मैं दिखाता हूँ जहाँ लिखा है कि वेद सब पढ़ सकते हैं। यथेमाम वाचम कल्याणी मावदानी जनके। परम पिता परमेश्वर की ये कल्याणमयी वाणी संपूर्ण प्राणी मात्र के लिए है और इसको सबको पढ़ने का अधिकार है। जिन लोगों ने वेदों पर रिजर्वेशन कर दिया था, आरक्षण कर दिया था, मेरी मातों बंधुओं, महर्षि दयानंद ने आकर के उस रिजर्वेशन, उस आरक्षण को हटाया और वेद पढ़ने का अधिकार सबको दिया। जो लोग कहते थे कि वेदों को शंकासुर नाम का राक्षस ले गया, वो शंकासुर क्या था, वो मन की शंका थी। महर्षि दयानंद ने उस मन की शंका को दूर किया और घर घर तक वेद पहुंचाए। पर दुर्भाग्य रहा, आज एक रिक्शा चलाने वाले मुसलमान के घर में भी कुरान मिल जाएगी, एक गरीब से गरीब ईसाई के घर में भी बाइबल मिल जाएगी, एक सिख के घर में जाकर के देखो तो गुरु ग्रंथ साहिब वहां सबसे पहले रखा हुआ मिलेगा। पर अपने आप को राम कृष्ण के वंशज कहने वालों से अगर पूछ लिया जाए कि उनका धर्म ग्रंथ क्या है, तो घर में रखना तो बहुत दूर की बात है, आधे तो बता भी नहीं पाएंगे कि हमारा धर्म ग्रंथ क्या है। कोई कहेगा रामायण है, कोई कहेगा गीता है, कोई कहेगा हनुमान चालीसा है, कोई कहेगा पुराण है, कोई कहेगा ये है और कोई कहेगा वो है। पर ध्यान रखना, अरे जिसे श्री राम भी मानते थे, जिसे श्री कृष्ण भी मानते थे, जिसे हनुमान जी भी मानते थे, जिसको शंकर जी भी मानते थे, वही सत्य सनातन वैदिक धर्म का आधार स्तंभ धर्म ग्रंथ अगर कोई है तो वो बोल दो जरा वेद है। मैं निवेदन कर दूं, क्या हमारा धर्म ग्रंथ हमारे घरों में नहीं होना चाहिए? जरूर होना चाहिए। आज हमारे अंदर कमजोरी जानते हो क्यों है? मुसलमानों के अंदर ताकत क्यों है? वो रोज अपने धर्म ग्रंथ को पढ़ते हैं, वो उसके अनुसार चलते हैं। आज ईसाई इतनी मजबूती से ग्रामीण क्षेत्रों में, इंटीरियर के क्षेत्रों में लगे हुए लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए और जबरदस्ती उनको कैप्चर करके ईसाई बनाने के लिए, क्योंकि उनके अंदर अपने ईसा मसीह के प्रति श्रद्धा है, बाइबल के प्रति श्रद्धा है।
इसलिए मेरी माताओं बंधुओं बहुत मजबूती लाने की आवश्यकता है कि आपको अपने धर्म के विषय में पता हो, क्योंकि धर्म 2 4 50 नहीं होते। कोई कहे इस्लाम भी धर्म, ईसाई भी धर्म, ना, धर्म तो केवल एक होता है जो ईश्वर प्रदत्त होता है। ये तो मनुष्य के बनाए हुए मत संप्रदाय है। और वो धर्म क्या है? सत्य सनातन वैदिक धर्म। अरे सनातन शब्द का अर्थ ही है जो न तो कभी नूतन होता और न कभी पुरातन होता, जो सदा से था, सदा है और सदा तक ही बोल दो जरा रहेगा, वो है सनातन। पढ़ते हैं ना? अब ये जो भूत चिपटाने वाली कहानी है, मैं कई बार देखती हूँ, बोले इसके सिर पर माता जी आ गए, इसके सिर पर भैरू जी आ गए, इसके सिर पर बालाजी आ गए, इसको पड़ोसी की माँ भी चिपट गई। तो मेरी एक बात को याद रखना, और मैंने इस पर एक बार नहीं अनेक बार शोध करने का प्रयास किया। मैंने ऐसी जगह खूब जाने का प्रयास किया जहां पर इस प्रकार की हरकतें थी कि यहाँ पर अगर इस जगह से मीठा खा के गुजर जाओ तो तुरंत भूत चिपट जाते हैं। और एक बार तो मेरे साथ में भी हुआ कि घर में भोजन कर रहे थे तो उन्होंने लड्डू रख दी और मैंने बाद में एक लड्डू गुरुजी ले लिया जब वो बार बार बोल रहे थे। तो जैसे मैं उस घर से लड्डू खा के चली तो तुरंत एक माता जी आई, बोले बेटी रुक 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 रुक। मैंने सोचा पता नहीं क्या हुआ, क्यों रोक रहे हैं। तो बोले मुंह खोल। मैंने कहा माता जी मैंने भोजन भी कर लिया और मैंने लड्डू भी खा लिया आपके कहने से, अब मेरी कुछ भी इच्छा नहीं है। बोले ना ना ना, मुंह खोल जल्दी। मैंने कहा अच्छा मुझे दे दो मैं खा लूंगी। बोले ना, मुंह खोल जल्दी। अब मैंने जैसे ही मुंह खोला तुरंत मेरे मुंह में उन्होंने राख की चुट्टी भर के डाली। मैंने कहा माता जी ये क्या पागलपन है? पहले आपने मुझे भोजन कराया, लड्डू खिलाया और अब ये पीछे से राख खिला दी। कौन से जन्म का बदला लिया मुझसे आपने? ये राख क्यों खिलाई मुझे? तो तुरंत मेरे सर पर हाथ रख के बड़े प्यार से कहती, बोले बेटी तूने लड्डू खाया था ना, अगर तू यहाँ से निकलती तो तुझे भूत चिपट जाए। तो मैंने कहा इस राख में कौन सा परमाणु बम है जो इसके देखते ही भूत फट जाएगा वहीं पे? बताओ। मैंने कहा ये तेरी साइंस माता जी कहां से लाई तुम ये टेक्नोलॉजी निकाल करके कि रात की चुट्टी खा लो तो भूत नहीं चिपटते। एक काम करो एक लड्डू और दो मुझे। उनके बेटी जिद मत कर। मैंने कहा ना, परीक्षण तो बनता है, एक तो बनता है। बोले पागल है छोरी, काहे को मारे माते हो रही है? मैंने कहा माता जी कुछ भी हो पर एक लड्डू दो मुझे। वैसे मुझे मीठा पसंद नहीं है बिल्कुल भी, पर एक लड्डू दो अब। और जबरदस्ती उनसे लड्डू लिया और खाया, और जिस जगह वो कह रही थी बोले यहाँ से निकलते ही भूत चिपट जाता है, लगभग आधा घंटे तक वहीं रुकी। पर मुझे तो कोई भूत चुड़ैल डाकनी पिशाचनी कोई नजर नहीं आई, न चिपटी में, ठीक ठाक बिल्कुल आ गई जहाँ ठहरना था। और अगले दिन जैसे ही मैं यज्ञ कराने के लिए आई तो मैंने तुरंत उन माता जी को देखा और मैंने कहा माता जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक आपके सामने बैठी हूँ, मुझे कोई भूत नहीं चिपटा। क्यों नहीं चिपटा? तुमने मेरा सारा स्वाद बेकार कर दिया भोजन का, मुझे राख खिला करके। मैं दूसरी बार फिर लड्डू खा करके वहां से निकली तो मुझे भूत क्यों नहीं चिपटा? मुझे चिपटना चाहिए था ना भूत। तो जानते हो माता जी के मुख से क्या निकला? बोले बेटी तुम आर्य समाजी हो ना, आर्य समाजियों को नहीं चिपटता, आर्य समाजियों को नहीं चिपटता। तो अब मुझे अब ये बताना वलायती वाली मेरी माताओं, जो भूत प्रेत में मानते हैं भैया वो तो मान ही रहे हैं, उन्हें चिपट चिपट के क्यों विश्वास दिला रहे हो आप? थोड़ी तो बुद्धि भूतों में होनी चाहिए कि जो उनको मान रहे हैं उनको चिपट के क्यों विश्वास दिला रहे हो? जो तुम्हें नहीं मानता उनको चिपटना चाहिए ना, ताकि वो मानने लग जाए। पर जो मानते नहीं उनको नहीं चिपटते। किन को चिपटते बोलो तो जरा एक बार जोर से बोलो। अरे जोर से बोल दो माता। हाँ जो मानती है
ए बोले फलाने की माँ चिपट गई उसको। आप सोचो, विचार करो, जरा चिंतन करो माता। जानते हो ये भूत किनको चिपटने होते हैं? एक तो जिस औरत को घर में काम नहीं करना होता ना, जो एक नंबर की आलसी होती है, वो भूत चिपटा के बैठ जाती है। एक नंबर की जो आलसी होती है वो भूत चिपटा लेती है। अब वो अंदर कमरे में पड़ी है, अब वो उसके अंदर भूत है, वो कभी कहेगी दूध लेके आओ, कभी कहेगी पेड़े लेके आओ, कभी कहेगी लड्डू लेके आओ। घर वाले उसके लिए लड्डू ढोने में लगे हुए हैं और उसके अपना बढ़िया मजे आ रखे हैं। कोई काम को नहीं कहता, कहीं भूत चिपटे पीछे न भाग ले हमारे। तो ये सबसे पहले, जिसको घर में काम नहीं करना वो भूत चिपटा के बैठे। और एक मैंने ऐसी भी देखी जिसे अलग होना था अपनी सास से, तो वो भी भूत चिपटा के बैठ जी। बोले इसमें तो माता जी आ रही है। और जब उसमें माता जी आई और उसने बाल खोल के अपनी गर्दन हिलानी शुरू की, तो उसके साथ हाथ जोड़ के बैठ गई। माता जी हमारी बहू को छोड़ दो, इकलौती बहू है हमारी, है इसमें क्यों चिपटी पड़ी हो तुम, छोड़ दो इसे। तो बोले एक शर्त पे तेरी बहू को छोड़ करके जाऊंगी, नहीं तो घर का सत्यानाश कर दूंगी, ईंट से ईंट बजा दूंगी। बोले माता जी तुम जो कहोगी मैं तो वही करने को तैयार हूँ। बोले अपनी बहू को न्यारी कर दे तब छोड़ूंगी, नहीं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। सास ने कहा बोले बिल्कुल चिंता मत करो, तुम छोड़ के जाओगी और मैं तुरंत आंगन में दीवार खिंचवा करके बहू को न्यारी कर दूंगी। अब जैसे ही आंगन में दीवार खींच करके बहू न्यारी हुई, उसे नहीं चिपटा कोई भी भूत पूरी जिंदगी में, फिर नहीं आई। तो जिन लोगों को अपनी मनमानी करवानी होती है वो भी भूत चिपटा करके बैठ जाते हैं। और तीसरा, एक हिस्टीरिया नाम की बीमारी होती है माताओं, जो कुछ महिलाओं को भी हो जाती है और पुरुषों को भी हो जाती है, जिसका संबंध मस्तिष्क से होता है, जिसमें विकृत व्यवस्थाएं मनुष्य की दिखाई देती हैं। उसका इलाज किसी मनोवैज्ञानिक के पास जाकर के कराना चाहिए। इन शानी शब्दों के ओझाओं के चक्कर में नहीं आना। जानते हो इनका क्या होता है? एक बूढ़ी माता गई और जाकर के उस झाड़ फूंक करने वाले से कहा बाबा जी मेरा जो पोता है वो 10वीं में फेल हो गया और अब की बार भी उसकी परीक्षाएं आ रही हैं, तो कोई ऐसा ताबीज बना करके दे दो कि छोरा 10वीं में पास हो जाए, मैं तो गंगा जी ना जाऊंगा। अब उन्होंने तुरंत वो ताबीज लिया और फूंक फांक सी मार करके उस पर दे दिया, ले बच्चा। अब माता जी ने 10 रुपए निकाल के तुरंत दे दिए। अब जैसे ही वो ताबीज लेकर के चली तो याद आया आजकल जो हमारी भैंस है वो भी तो दूध कम दे रही है, कहीं किसी की नजर ना लग गई हो। तो 10 रुपए दे करके और कहती है कि बाबा जी एक ताबीज और बना दो, वो भैंस ना आजकल दूध कम दे रही है, उसका भी बना दो एक धागा। बाबा जी ने उसका भी धागा बना दिया, वो भी फूंक मार के दे दिया। अब दोनों ही धागे नीले कलर के। अब जब माता जी दोनों धागों को मुट्ठी में दबा करके चली तो बाबा जी ने कहा बिल्कुल भी चुपचाप चली जाना, बस पीछे मुड़ के मत देखना कि ठीक हुआ। अब माता जी जैसे ही धागे लेके निकली तो एक व्यक्ति वहां पर खड़ा हुआ था, उसने देखा और देख करके कहा माता जी यहाँ क्या लेने आई थी? बोले बेटे कुछ नहीं ना, कुछ तो लेने आई थी आप, मैं भी देख रहा था बहुत देर से अंदर थी, क्या हुआ? इसने कहा रे बेटे कुछ नहीं, मैं तो यहाँ पर बस बाबा जी से धागे बनवाने के लिए आई थी। एक तो वो फलाने का जो छोरा है मेरे बेटे का, यानी कि मेरा पोता, वो 10वीं में हर बार फेल हो जाता है। वो अब की बार 10वीं में परीक्षा दे और पास हो जाए, इसके लिए एक धागा बनवाया। और बोले ये दूसरा कि आजकल वो भैंस कुछ कम दूध दे रही है, पता नहीं किसी की टोक टाक ना लग गई हो, नजर ना लग गई हो, तो उसके लिए बनवाया है। तो इसने कहा माता जी ये तो दोनों धागे भी एक ही साइज के हैं, एक ही रंग के हैं, एक ही तरह से बने हुए हैं, इनमें भैंस वाला कौन सा और बच्चे वाला कौन सा? तो माता जी ने कहा बेटे ये तो मुझे सूझनी पड़ेगी बिल्कुल, ये तो मेरे भी ध्यान नहीं रहा। तो उसने कहा माता जी घर जाकर के धागा देख करके बांधना, ऐसा ना हो कि कहीं बच्चे वाला धागा भैंस को बंध जाए तो भैंस तो 10वीं पास हो जाएगी।
और भैंस वाला धागा अगर लड़के को बंध गया क्या होगा फिर? सटक नारायण। निवेदन कर दूं आप लोगों के सामने, ये पाखंड अंधविश्वास एक बार नहीं माताओं, अनेक बार आजमा करके देखा और एडी से चोटी तक का जोर लगा करके चैलेंज किया, एक बार हमें भूत चिपटवा दो, पर आज तक चिपटे नहीं। ऐसे तो भूत नहीं चिपटे, पर मैंने भूतों से बातें भी की हैं, भूतों के साथ बैठ के मैंने भोजन भी किया है और मैंने कई भूतों के यहाँ तो गुरुजी प्रोग्राम भी किए। अब आप कहोगे कौन से भूत? तो ध्यान रखिएगा, एक व्यक्ति पहले विधायक था 2019 में, मान लो, और जब उसका कार्यकाल पूरा हो जाए और वो व्यक्ति हार जाए और दूसरा विधायक बन जाए, तो अब तुम क्या करो? दोनों को बुलाओ। तो जब तुम दोनों को बुलाओगे तो एक का संबोधन करते हुए कहोगे ये हमारे नव निर्वाचित विधायक जो अभी चुने गए, और जब दूसरे का नंबर आएगा तो तुम क्या कहोगे? ये हमारे, जोर से बोलो, अरे जोर से बोल दो, भूतपूर्व विधायक जो पहले विधायक थे आज नहीं है। मैंने ऐसे कई भूतों के यहाँ प्रोग्राम दिए, वो चलते फिरते भूत जो भूतकाल में कभी किसी पद पर थे पर आज नहीं है, उनको भूत कहा जाता है, माने कि जो गुजर गए। ठीक है ना? अब जो चिपट रहे हैं, मैं कई बार पूछा करती हूँ ये क्यों चिपटे? फलाने की माँ क्यों चिपटी, उसकी बहन क्यों चिपटी, उसका भाई क्यों चिपटा? बोले जी इनकी इच्छा अधूरी रह गई इसलिए चिपट गए। तो भैया इच्छा तो क्रांतिकारियों की पूरी ही नहीं हुई थी, आज तक कोई क्रांतिकारी किसी को क्यों नहीं चिपटा? भगत सिंह किसी को क्यों नहीं चिपटा? चंद्रशेखर आजाद किसी को क्यों नहीं चिपटा?